आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण। ये जो क्वेश्चन है इसको ग्राफ विधि से हल करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन है हमने ग्राफ विधि से हल कराया तो वो भी देख लेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ग्राफ विधि से आ सकता है। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराए आयताकार खेत का कराया था, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये क्वेश्चन कराया था। उससे पहले भी हमने क्वेश्चन कराए थे। तो अपना जो चैनल है वो माइंड की गणित के नाम से आप सर्च कर लेना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन है 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। चंपा एक शहर में कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई। जब उसने सहेलियों से पूछा कि प्रत्येक कितने न खरीदे तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। दो समीकरण बनेंगे। तो सहेलियों को जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो आंसर इसका माना चंपा ने सेल में खरीदी गई पैंटों की संख्या x है और स्कर्ट की संख्या y है। पहले तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। प्रश्नानुसार स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की 2 गुणी से 2 कम है, समीकरण 1। दूसरा क्या है, स्कर्ट की संख्या, ये स्थिति फर्स्ट है, ये स्थिति सेकंड है। स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट क्या हुआ, पैंटों की संख्या की 4 गुणी से 4 कम है, समीकरण 2। बहुत इजी मेथड है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। अब देखो x की वैल्यू रखनी है, 3 मान रखने हैं x के, इसमें हम रखेंगे 0, 1 और 2, वो ही मान इसमें रखने हैं। तो क्या 90% जो आंसर है वो इसमें शीट पर ही आ जाएगी, सारणी में। तो अभी ये निश्चित हो जाएगा कि हमारा आंसर ये है। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 2 गुणा 0 माइनस 2 बराबर 0 माइनस 2 बराबर माइनस के 2। y बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, ये तो y आ गया, x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 बराबर 0। अब y x बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर 2 गुणा 2 माइनस 2, तो y बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2। 4 में 2 गए तो कितने बचे, 2। ये एक समीकरण होगा, हमें 3 ही मान रखने हैं, वो ही मान इसमें रख दो दूसरे में। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर किसकी वैल्यू रखेंगे, 0 की, तो y बराबर 4 गुणा 0 माइनस 4। अगर 2 में मान रख रहे तो हमारा ध्यान 2 समीकरण की तरफ जाना चाहिए। तो y बराबर 0 माइनस 4 माइनस के 4, क्योंकि 0 में माइनस के 4 जाएंगे तो माइनस 4 आएगा। समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 4 गुणा 1 माइनस 4,
4 माइनस 4 बराबर 0। एक रखा तो क्या आया 0, इसमें एक रखा तो क्या आया 0। ये इसके आंसर हो गए। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 4 गुणा 2 माइनस 4। देखो x की जगह में 2 रखना है, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 में 4 गए तो 8 माइनस 4 बराबर 4। आप दोनों सारणी उतारो, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से उतारना है, कोई भी जल्दबाजी ना करें। अब पहले वाला देखो समीकरण x बराबर 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। इसमें देखो x बराबर 0 रखा, x बराबर कितना रखा 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा। अब देखो x बराबर हमने 0 रखा तो पहले समीकरण में क्या है माइनस के 2, 1 रखा तो 0, 2 रखा तो 2। अब इसमें 0 रखा तो कितने आए माइनस के 4, 1 रखा तो कितना आया 0 और 2 रखे तो कितने आए 4। अब इसमें देखो सेम संख्या मिल रही है, 1 और 0, 1 और 0। तो उसने चंपा ने सेल में कितनी पैंट खरीदी 1, और उसने स्कर्ट कितनी खरीदी 0। स्कर्ट उसने खरीदी नहीं, स्कर्ट उसने खरीदी नहीं। ये ग्राफ के अंदर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वो 1 और 0 पर करेंगी। रेखाएं जो प्रतिच्छेद करेंगी वो 1 और 0 पर करेंगी, तो इसका आंसर 1 और 0 हो गया। तो हमें x की वैल्यू 1 और y की 0 रख देंगे, लेकिन लास्ट में जो आंसर है वो x किसका है पेंट का और y किसका है स्कर्ट का। तो पेंटों की संख्या आ गई 1 और स्कर्टों की संख्या आ गई, उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदी। ये इसका आंसर है। इसको ग्राफ में पैमाना मानेंगे तो 1 सेमी बराबर पैमाना x x पर, ये ध्यान रखना है, पैमाना x x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई और y x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो उतारो इसको, और सवाल अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो बार बार उसको देखो, सवाल को सवाल देखने से आएगा। ये नहीं कि सवाल आपने उतार लिया सवाल कैसे देखा कि ये सवाल अच्छा ही नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझाया है। आप इसको आराम से देखिए, पढ़े इस क्वेश्चन को। अब ये ग्राफ है, ये बोर्ड भाई मैंने खुद ही उतारा है ग्राफ, तो आप भी ये लाइन डबल मत समझना, एक ही लाइन है, मैंने थोड़ा इसको डार्क किया है कि आपको समझ आए कि मेन लाइन है। ये x x की लाइन है, y x की लाइन है। तो x x1 y और y1 जो प्लस वाली है वो उसके 1 नहीं लगेगा, और ये x1 और x x1 और y y1 ये माइनस की है, ठीक है। पैमाना मानेंगे हम, पैमाना यहां लिखना है ग्राफ में, पैमाना x x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई और y x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ये पैमाना है। अब देखो 0 और माइनस के दो, 0 और x की वैल्यू 0 है और y की क्या है -2, तो 0 x की है और y की कितनी है -2। x की देखो 1 है और y की क्या है 0, तो 1 और 0। x की 2 और 2, x की 2 और y की 2, 2 और 2, और इसमें देखो x की 0 और y की 2, तो 0 और y की कितनी है -2। देखो यह है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस इसमें आएगा, ठीक है, और इसमें आएगा माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। इसमें x की वैल्यू किस में आनी चाहिए माइनस में और y की प्लस में,
लेकिन इसमें देखो वाई में किसमें माइनस में, तो ये सभी को पता होना चाहिए, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस और माइनस। अब ये देखो सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। अगर ये ग्राफ अगर सीधी लाइन नहीं जाती है, या तो ग्राफ में आपके रखे हुए मान गलत हैं, या आपने कभी कैलकुलेशन में कहीं गलत कर दिया, इससे पता चल जाएगा कि हमारा कैलकुलेशन सही है कि गलत है। तो इसमें देखो ये 0 माइनस 2, तो इसको ए रख दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, पॉइंट ये सी हो गया, इसको ऐसे कर दो। अब दूसरा x 0 और -4, 0 और माइनस के 4, x के 0, फिर 1 और 0, x के 1 और 0, ये आ जाएगा 1 और 0, फिर 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4। अब इसको मिलाओ, बिल्कुल सीधा आएगा। तो ये ए बी सी, ठीक है, फिर बी आ गया, फिर सी और डी हो जाएगा, सी और डी। जो समीकरण है, जैसे पहला समीकरण है तो पहला समीकरण लिख दो यहाँ, दूसरा समीकरण तो दूसरे वाले जो लाइन है जो हमने आलेख खींचा इसका समीकरण लिख दो। तो इस उत्तर आ जाएगा पेंटों की संख्या, पेंटों की संख्या क्या है 1, और उसने स्कर्ट नहीं खरीदी, मतलब उसकी संख्या क्या है 0। तो उसकी सहेली में जानने की कोशिश की उसने पेंट कितनी खरीदी और कितनी उसने स्कर्ट खरीदी। तो पेंटों की संख्या है 1 और स्कर्ट की संख्या उसने खरीदी 0 है। तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन को देखने से क्वेश्चन आएगा, इसको रिपीट करके इसको समझो बार बार। उदाहरण